Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आरपी सिंह, पहले आप ये बताइए कि रफाल पर सिर्फ नहीं, सब पर आइए। अरे एक एक करके चीज हम डिस्कस कर सकते हैं ना सुरेंद्र राजपूत जी। पहले आप रफाल पे बताइए कि सिर्फ रेवंत रेड्डी ही सवाल नहीं उठा रहे हैं आरपी सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी भी सवाल उठा रहे हैं। क्या आप उनको भी अब पाकिस्तानी कहेंगे? चलिए पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करें। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी सोनिया गांधी जी और स्वर्गवासी राजीव गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं, और रशिया से क्या संबंध है, ये भी सुन लीजिए एक बार। Within state, the role of KGB in Russia. It's there in writing. And Yavrana Albugs came to Harvard to get a PhD. मैं आपको ये लिंक भेज देता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो उसको चलवा दीजिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी सोनिया गांधी जी के बारे में और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं। विशेष सुब्रमण्यम स्वामी का भाजपा से कुछ लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। वो अगर उनके बारे में पूछना हो तो फिर नेशनल हेराल्ड के जो बारे में जो कहते हैं वो सब सत्य है, और कोर्ट में केस भी चल रहा है। परंतु मूल बात आए, आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल है पद्मजा की कोई हवाई जहाज गिरे? आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाजपा का सांसद नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी। मैंने टोका है, वो तो सांसद ही नहीं है। आपके शायद थोड़ी अपडेशन ठीक नहीं है। पूर्व सांसद सुरेंद्र राजपूत जी। मैं पद्मजा जी, भाजपा के पूर्व सांसद नहीं है। अरे आरपी सिंह जी, चलिए बात पूरी कीजिए। पद्मजा डिबेट आप करा लीजिए, अच्छी बात नहीं है कोई मैंने बीच में। ठीक है, बात पूरी कीजिए। आरपी सिंह वो कह रहे हैं लोगों के जहन में लोगों के जहन में ये सवाल, अगर रफाल, हाँ लोगों के जहन में तो बताया ना कि वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का वो प्रश्न भी है कि कहाँ पे चर्च बनाया अपने घर में। कई सारी बातें कहते थे, कई ऊटपटांग सी बातें करते हैं वो। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सोनिया गांधी जी को लेकर जो जिस प्रकार की ऊटपटांग सी बात करते हैं, मैं बिल्कुल चर्चा में नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी की डिग्री को, सोनिया गांधी जी की डिग्री को लेकर जिस प्रकार की ऊटपटांग सी बात, जवाब देने का मौका दीजिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कोर्ट में पेश किया, एक मिनट सर, जो कोर्ट में पेश किया उसकी बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड के मामले में वह कोर्ट गए और कोर्ट पे जाकर उन्होंने मामला रखा आगे, वो उतनी बात करेंगे हम। परंतु जो मूल बात करें, राफेल की बात करें, आज की तारीख में लगता है कि इनके जो मित्र देश हैं चाइना कांग्रेस पार्टी के, जिनके साथ इनके नेता ने करारनामा कर रखा है, अंगूठा काट कर अपना दे दिया था, जिसको यहाँ पर हमारे मित्र चूस कर गाना गा रहे हैं कि राफेल गिर गया। तो वो सैटेलाइट चाइना छोड़ देता अपना, कोई सैटेलाइट के माध्यम से वो बता नहीं पाता कि यहाँ पर कहाँ राफेल गिरा, कहाँ नहीं राफेल गिरा। और थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूँ, ये मेरी खबर नहीं है, ये आज एक चैनल है, सॉरी आपका पैनल चैनल है, उसमें एक खबर है कि स्पष्टता से उन्होंने कहा किस प्रकार से हिंदुस्तान, अब ये मुझे पता नहीं, मैं इसको साबित नहीं कर सकता, परंतु एक खबर, छपी हुई खबर है, उनके वेबसाइट से मैंने उतारी है। वो कह रहे कि डमी एयरक्राफ्ट का पाक को समझा राफेल, जाने भारत के लक्ष्य वंशी जो ड्रोन है और उसकी मदद से कैसे बजाई दुश्मन की बैंड, ये हेडिंग है। उसमें डिटेल दी है किस प्रकार से भारत की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें लक्ष्य ड्रोन, एक बंसी ड्रोन ने, बंसी जेट 40 ड्रोन ने किस प्रकार से जो राफेल के और सुखोई के और मिग 29 के सिग्नल्स कॉपी कर किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना को बेवकूफ़ बनाया। परंतु अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान भी तो कुछ ना कुछ सबूत देता, अगर एक भी कोई गिरा होता तो। पर इनको तो यकीन नहीं होगा, इनको तो यकीन आएगा किस पे, जो अफवाहें वो खुद कहते हैं कि मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। कौन कहते हैं? उनके डिफेंस मिनिस्टर, कि मैंने व्हाट्सएप पे जानकारी ली है। उनकी व्हाट्सएप की जानकारी के आधार पर ये अपनी जानकारियां पक्की कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप किस पर विश्वास करेंगे? मुझे आधा सेकंड लूंगा, पाकिस्तान आधा सेकंड और सर, 5 सेकंड और 5 सेकंड और 5 सेकंड बात पूरी कीजिए। 5 सेकंड और चलो। 370-35 के बाद प्लीज, 370-35, धन्यवाद। 370-35 से हटने के बाद राहुल गांधी जी ने कहा था कि खून की नदियां बह रही हैं, कत्लो गैरत हो रहा है, यहाँ पर कत्लो गैरत हो रहा है, खून की नदियां बह रही हैं। और एग्जैक्टली वही बयान भाई बर्बटम
इमरान खान ने यूएन में जाकर कोर्ट कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 370-85 से हटने के बाद यहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं। इसमें ये सबके सब वह करते हैं जहां इनको सूट करता है, बेशक उसमें भारत की बदनामी होती हो। इनको ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, सीधा सा सवाल ये है कि आप भारत से सबूत मांगने की जगह पाकिस्तान से सबूत मांग लीजिए ना। पाकिस्तान दुनिया जहान के इतने दावे कर रहा है, आज तक उन्होंने 2% का सबूत दिया नहीं है। उनकी मीडिया ने जाकर के बोल दिया और ये बात सत्यापित हुई है कि आधे से ज्यादा जो रिपोर्ट छपी थी 10 मई के बाद, वो पाकिस्तानी पत्रकारों ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में जाकर के छापी थी। एक सबूत उन्होंने नहीं दिया। हमने सबूत के बाद सबूत दिया है, फिर भी सवाल सिर्फ भारत से ही पूछे जा रहे हैं। क्यों? कोई पाकिस्तान से भी पूछ ले भाई कि आप कह रहे हैं आपने 300 हमारे विमान गिरा दिए, आपने एयर बेसेस निस्तेनाबूद कर दिए। एक तस्वीर, एक सैटेलाइट इमेज, एक उनके पास सबूत नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम पद्मजा जी, बहुत मैं जिम्मेवारी से 3 बातें कहता हूं। मेरे को थोड़ा समय, चूंकि मैं बिल्कुल मुद्दे पे बात करूंगा। पहली चीज, पाकिस्तान आतंकी देश है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मां है। हिंदुस्तान की सेना ने शौर्य, साहस और पराक्रम का मुजाहिरा करके उनके एयरबेस को तबाह किया, उनके आतंकी अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान सेना को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। और जिस वक्त हमारी हिंदुस्तान की सेना पीओके लेने जा रही थी और बलूचिस्तान को आजाद कराने जा रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने रहस्यमय तरीके से किसी की दबाव में आकर, कहां लिखा है ये? किसने कहा आपको ये? तो हमारा सेना से ये कहां आर्मी के किसी हमारी सेना पर हमारा कोई सवाल नहीं। एक मिनट पद्मजा जी, पद्मजा जी, अब आप थोड़ा सा आरपी भाई, रमेश ने कहा 2 मिनट सॉरी चलिए आरपी भाई 2 मिनट वरना गला का नस फट जाएगा आपको। काहे को आप परेशान हो रहे हैं? ठीक, नंबर 1 नहीं, जितना आप झूठ बोलेंगे हम उतना सच बोलेंगे। दूसरी बात, आप आ जाइए सुब्रमण्यम स्वामी पर। तो सुब्रमण्यम स्वामी पर जो अभी आरपी सिंह जी हमारे सम्मानित भाई हैं, इन्होंने कहा कि नाम सोनिया जी के लिए कहा, राहुल जी के लिए कहा, नेशनल हेराल्ड। जब सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर पूरा भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी और उसका साथी मीडिया, जिसमें क्या नाम तमाम मीडिया के चैनल शामिल हैं, नेशनल हेराल्ड पर हजारों डिबेट कर सकते हैं इसी सुब्रमण्यम स्वामी की बात, अगर आज करके डिबेट नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान के कितने, ये तो कोर्ट पे भरोसा करके, कोर्ट में मामला है। प्लीज, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, हमने भी नेशनल हेराल्ड पे डिबेट किया है और कोर्ट की कार्रवाई पे डिबेट किया है। सुन लीजिए ना, मैं कह तो रहा हूं, जिस सुब्रमण्यम स्वामी को झूठा मक्कार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कोर्ट में झूठा फेक केस चलाया ना, पर कोर्ट ने खारिज करने से मना किया। आपने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी का केस खारिज कीजिए कोर्ट में, कोर्ट ने खारिज करने से मना किया है। सर बहन जी पद्मजा जी, मेरी एक बात सुनिए। देखिए, जब हम आपसे बहुत डरते हैं, आप अगर बीच में हमको इंटरवीन कर देती है तो हमारा फ्लो टूट जाता है और ये लगता है लोगों को कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, वही काम है, इसी वजह से विपक्ष के आदमी की बात, इस विपक्ष के आदमी की बात जो है नहीं आने देना चाहती। तो आप ऐसी अपनी छवि क्यों बनाती हैं? आप तो एक, वैसे फिर से मैं कहता हूं कि फौज के फैक्चुअल चीजों पे नहीं सर, ऑन अ सीरियस नोट फैक्चुअल चीजों पे मैं करेक्ट करूंगी। आपने कहा मीडिया सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से डिबेट कर रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। डिबेट अगर कोई होता है तो होना चाहिए तथ्यों पे। आज सुब्रमण्यम स्वामी जो भी बात कर रहे हैं, कितना फैक्ट है, मैं अपना टेम्पर, मैं पद्मजा जी मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जो फेक केस दायर किया है, उस केस के ऊपर हजारों डिबेटें हुई हैं। आप बात में फिर से कहता हूं, आप फेक केस है सर, तो फिर कोर्ट ने इसको बाहर क्यों नहीं भेजा? नेशनल हेराल्ड पर, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पद्मजा भाई, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहती? क्या आपने सुपारी ले रखी है भारतीय जनता पार्टी से? सुपारी लेगा? आप फैक्ट्स पे बात, मुझे मजबूर कर रही हैं आप आरोप लगाने के लिए, क्योंकि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, पूरी फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। अच्छा, आप फॉल्स बात कर रही हैं, आप गलत आरोप लगा रही हैं। बोलिए, आप सुनना नहीं चाहती? आप सर गलत फैक्ट कोई भी नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल, बाद में आप फैक्चुअल काउंटर कीजिए। आप बीच में मेरे को पकड़ किए जा रही हैं। आप नेशनल हेराल्ड के केस में अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का साथी मीडिया पद्मजा जोशी जी अगर हजारों डिबेट करता है, तो उसके बाद वो सुब्रमण्यम स्वामी के राफेल वाले सवाल पर चुप क्यों हो जाता है?
सुब्रमण्यम स्वामी जब सवाल उठाता है उसको पाकिस्तानी गद्दार क्यों नहीं कहा जाता? उस भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तानी गद्दार क्यों नहीं कहा जाता जो भारतीय जनता पार्टी यह कहती है लगातार जो कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान का युद्ध 1971 का हारी थी, और वही बात पाकिस्तान भी कहता है। वही बात पाकिस्तान कहता है कि हमारे फौजियों को उसने क्या नाम बगैर उसके छोड़ दिया क्योंकि डर गई। कब का हारी थी? और वही एक सेकंड सर, एक सेकंड, कब का हारी थी? बात पूरी होने दीजिए सर। और ये पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी एक भाषा क्यों बोलती? क्या पाकिस्तान के क्या नाम ये एजेंट है भारतीय जनता पार्टी, या पाकिस्तान के एजेंट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में? ये जरूर बताएं। और रेवंत रेड्डी ने जब कहा कि हमारे तेलंगाना के बने हथियारों ने दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दिया, तो हमने सेना पर कहां सवाल उठाए? सेना पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल हम जब उठाते हैं, नरेंद्र मोदी की कायरता पर हम बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की कायरता को सेना के शौर्य, सेना के साहस और सेना के पराक्रम के पीछे क्यों छुपाया जाता है? अच्छा ठीक है, हो गया सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बात पूरी कर ली। डोनाल्ड ट्रंप 11-11 बार कहता है